नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ सॉलिड्स, जब कोई सॉलिड पिघलता है और दूसरी शेप में ढालते हैं। ये एसएससी और रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। एक ही प्रिंसिपल है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ शेप बदलती है। वी ओल्ड वी न्यू, यही एक इक्वेशन सब सॉल्व करती है। पहला और सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम कंजर्वेशन। जब कोई मेटल का सॉलिड पिघलता है, मटेरियल सेम रहता है, सिर्फ शेप बदलती है। तो पुराना वॉल्यूम नया वॉल्यूम हमेशा। स्फीयर पिघलकर कोन बना दो, क्यूब पिघलकर वायर बना दो, सिलेंडर से स्पेस बना दो, हर केस में वी ओल्ड वी न्यू। एक इक्वेशन लिखो, नोन वैल्यूज डालो, अननोन निकल लो। यही एक स्टेप है पूरे टॉपिक का। दूसरा कॉन्सेप्ट, स्फीयर टू कोन कन्वर्शन। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। दोनों बराबर रखो, 4/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई और 1/3 दोनों कैंसल हो जाते हैं, 4r क्यूब आर स्क्वेयर एच। अब r या h में से जो अननोन हो वो निकल लो। ये सबसे कॉमन कन्वर्शन क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तीसरा कॉन्सेप्ट, सिलेंडर से एन स्पेस बनाना। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच। एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम में से कितने स्पेस बनेंगे? एन सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक स्फीयर का वॉल्यूम 3r स्क्वेयर h डिवाइडेड बाय 4r क्यूब। अगर एन डेसिमल आए तो फ्लोर लो, यानी 33.75 आए तो 33 स्पेस बनेंगे। बची मटेरियल से पूरा स्फीयर नहीं बन सकता। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चौथा कॉन्सेप्ट, वायर प्रॉब्लम्स। वायर मतलब बहुत पतली सिलेंडर, रेडियस बहुत छोटा, लेंथ बहुत लंबी। स्फीयर या क्यूब को पिघलकर वायर बनाओ, 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वेयर एल। पाई कैंसल करो, एल 4r क्यूब बाय 3r स्क्वेयर। क्योंकि वायर का रेडियस बहुत स्मॉल होता है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, तो लेंथ बहुत ज्यादा निकलती है, हजारों सेंटीमीटर में। आंसर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। पहला एग्जाम्पल, स्फीयर रेडियस 6 सेंटीमीटर को पिघलकर कोन बनाया जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट निकालो। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 216 288 पाई। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई इंटू 9 इंटू h3 पाई h। बराबर रखो, 288 पाई 3 पाई h। पाई कैंसिल, h 288 by 396 सेंटीमीटर्स। देखो स्फीयर का रेडियस 6 था और कोन की हाइट 96 आ गई। कोन बहुत लंबा बन गया क्योंकि रेडियस छोटा है। दूसरा एग्जाम्पल, सिलेंडर रेडियस 12, हाइट 20 को पिघलकर 4 सेंटीमीटर रेडियस के स्फेयर्स बनाएं। कितने बनेंगे? Cylinder volume pi into 144 into 22,880 pi. एक स्फीयर 4/3 pi into 64 256 pi by 3 and 2880 pi divided by 256 pi by 3 2880 into 3 by 256 8640 by 256 33.75। फ्लोर लो, 33 स्फेयर्स बनेंगे। 0.75 स्फीयर की मटेरियल बाक जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल,
मेटल क्यूब साइड 6 सेंटीमीटर को पिघलकर वायर बनाई रेडियस 0.1 सेंटीमीटर। वायर कितनी लंबी होगी? क्यूब का वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब। वायर सिलेंडर पाई इंटू 0.01 इंटू L216। L216 by 0.01 pi 21,600 by pi लगभग 6,875 सेंटीमीटर 68.75 मीटर। क्यूब सिर्फ 6 सेंटीमीटर्स का था लेकिन वायर 69 मीटर लंबी बन गई क्योंकि वायर बहुत पतली है। चौथा एग्जाम्पल, कोन रेडियस 6 हाइट 24 को पिघलकर सेम रेडियस की सिलेंडर बनाई। सिलेंडर की हाइट निकालो। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई इंटू 36 इंटू 24 288 पाई। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई इंटू 36 इंटू H 36 पाई H बराबर रखो 288 पाई 36 पाई H 8 सेंटीमीटर्स। दिखा कोन की हाइट 24 थी, सिलेंडर की हाइट 8 आई, एग्जैक्टली 1/3। जब रेडियस सेम हो तो कोन टू सिलेंडर में हाइट 1/3 हो जाती है। क्विक टिप्स। वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, पिघलाओ या ढालाओ, वी ओल्ड वी न्यू। एक इक्वेशन बनाओ, नोन वैल्यूज डालो, अननोन निकल लो। एन स्पेस निकालनी है तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक स्फीयर डेसिमल आए तो फ्लोर लो। वायर पतली सिलेंडर, रेडियस छोटा तो लेंथ बहुत लंबी निकलेगी। सेम रेडियस में कोन टू सिलेंडर हाइट 1/3 हो जाती है। ये टॉपिक में सिर्फ एक रूल है, वॉल्यूम सेम। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो सीरीज में हमने 3D मेंसुरेशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, कॉम्बिनेशन और कन्वर्शन। प्रैक्टिस करें और एग्जाम में फुल मार्क्स लाएं। धन्यवाद।